प्यारे दोस्तों, ये वाक़या है एक ऐसी रियासत का जहाँ पर आम तौर पर लोगों को कुरान पाक की तिलावत करते हुए या फिर आम तौर पर मसाजिद के अंदर नमाज अदा करते हुए कम ही देखा जाता है। यानी ये इलाका है गुजरात का। वजह उसकी ये है कि यहाँ पर मौजूद लोग बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं मुसलमानों के साथ, और मुसलमानों के घर यहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में हैं, लेकिन ये लोग डर के मारे घरों से बाहर नहीं निकलते, नमाजें अदा नहीं करते, कुरान नहीं पढ़ते, इस चक्कर में कि कहीं कोई हिंदू हम लोगों पर अटैक न कर दे। महाराष्ट्र की कोई ऐसी कौम जो कि ऑरेंज कलर के कपड़े पहनती है, यानी बीजेपी के जो लोग हैं, वो आकर हम पर अटैक न कर दें, इस चक्कर में, इस डर से ये लोग कम ही अपनी इबादत करते हैं। लेकिन इसी जगह पर कुछ खानदान ऐसे भी हैं जो कि इन तमाम तर पाबंदियों के बावजूद अल्लाह तबारक व तआला के साथ बहुत गहरा नाता जोड़े हुए हैं। आज मैं आपको जिस लड़की की कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसका ताल्लुक भी गुजरात ही से था। दोस्तों, ये लड़की बचपन से ही अल्लाह तबारक व तआला के साथ लौ लगाए हुए थी। नमाज वक्त पर अदा करती, खुदाए बुजुर्ग बरतर का पाक कलाम पढ़ती, उसकी तिलावत करती और अपनी तमाम साथियों सहेलियों को इस चीज की तरगीब देती कि वो भी नमाज अदा करें, क्योंकि बरोज़ क़यामत सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। जो शख्स इससे मिलता उसे ये नमाज की तरगीब देती और ये भी कहती कि अगर आपको जिंदगी में किसी जगह पर आपको लगे कि सामने मौत है और साथ ही नमाज का वक्त हो गया है, तो आप नमाज नियत करके उसके बाद इस लुक़्मा अजल के अंदर आप दाखिल हों, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने नमाज के अंदर आपको कोई छूट नहीं देनी। दोस्तों, वक्त गुजरता गया, ये लड़की बड़ी हुई, जवान हुई, इसकी शादी की उम्र हो गई। वालिदैन ने सोचा कि अब शादी की उम्र हो चुकी है तो चलो इसे पिया घर सुधार देते हैं। इस लड़की की शादी का दिन आ गया। इसकी सहेलियां इकट्ठी हुई और इसे कहा कि चलो, सारी जिंदगी तुमने हमें अपनी बातें मनवाई हैं, आज हमारी बात मान लो और ब्यूटी पार्लर चलो, हम तुम्हें तैयार करवाना चाहती हैं, क्योंकि आज तुम्हारी रुखसती का दिन है, आज तुम्हें इंतहाई खूबसूरत दिखना है। इस लड़की ने बेशतर मना किया, लेकिन वो सहेलियां टली नहीं और उन्होंने इस लड़की को अपने साथ लिया और पार्लर पहुंच गई। इस लड़की का मेकअप करवाया, काफी सारा पैसा खर्च किया और जब मेकओवर वगैरह करवा लिया तो उसके बाद इसे लाकर इंतहाई जगमग जगमग करती दुल्हन की सूरत में स्टेज पर बिठा दिया। इसकी मामियां, चाचियां, सहेलियां सब वहां पर मौजूद थी। बारात के आने में अभी कुछ वक्त बाकी था कि अचानक से अल्लाह अकबर की सदाएं मस्जिद के लाउड स्पीकर से बुलंद होना शुरू हो गई। इस लड़की ने जैसे ही नमाज के वक्त के बारे में देखा तो फौरी तौर पर उठी और अपनी माओ बहनों से कहने लगी कि नमाज का वक्त हो गया है, मैं जरा नमाज अदा कर लूं। इसकी माँ ने एकदम पूछा कि क्या तेरा वजू है? इसने कहा नहीं, मुझे वजू बनाना है। तो इसकी माँ और सहेलियां एकदम गोया हुई कि अगर तुम अभी वजू बनाओगी तो ये जो तुमने इतना मेकअप कर रखा है ये तो सारा उतर जाएगा। इसने कहा हाँ, तो फिर क्या है? तो कहने लगी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अगर मेकअप सारा उतर गया तो ये जो तुम इतनी तैयार हुई हो, आखिर इस सब का कहाँ जाएगा मामला? हमने तुम्हें इतना तैयार इसलिए किया है ताकि लड़के वाले आकर तुम्हें देखें तो तुम्हारे हुस्न के शैदाई हो जाएं, तुम पर जान निछावर करने लगे। तुम हो कि नमाज अदा करने जा रही हो, ये सारा मेकअप धो डालोगी। इसने कहा कि लड़के वालों के पसंद करने से ज्यादा मुझे मेरे खालिक हकीकी के पसंद करने की फिक्र है, इसलिए तुम लोग यहाँ से दूर हो जाओ, नमाज तो मैं अदा करके रहूं। लोगों ने बेशतर समझाया कि तुम कज़ा करके पढ़ लेना, लेकिन ये लड़की किसी की एक नहीं सुन रही थी। अब ये लड़की उठी वहां से, वुजू खाने की जानिब गई, इसने वुजू किया, नमाज की नियत की और नमाज अदा करना शुरू कर दी। दोस्तों, ये दूसरी रकात में भी सजदे के अंदर गई ही थी कि अल्लाह तबारक व तआला की जात ने इस नेक रूह को अपने पास बुला लिया। ये कैसी मौत थी जो कि शादी के दिन, बारात के दिन जितनी नमाज अदा कर रही थी सजदे की हालत में हो गई। यकीन जानिए कि दुनिया में लोग तरसते होंगे ऐसी मौत को जो कि इस लड़की के नसीब में आई। जब लड़के वाले पहुंच गए तो लड़की का बाप उसे लेने के लिए कमरे के अंदर दाखिल हुआ, देखा बेटी सजदे में है, उसे आवाजें दी, लड़की नहीं उठी, फिर आवाजें दी, लड़की नहीं उठी, और जब हाथ से उसे हिलाया तो वो जमीन पर गिर पड़ी। बाप ने यह मंजर देखा तो चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। सारे घर वाले इकट्ठे हो गए, लड़के वाले इकट्ठे हो गए। जब सब लोगों को इस वाक़े का अंदाजा हुआ तो उन्होंने कहा सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। ये लड़की चूंकि इस लड़के के नाम पर थी, इस लड़के के नाम इसने ब्याहे जाना था, लिहाजा अगर आप इजाजत दें तो इसका जनाजा हम अपने घर में करना चाहते हैं। लड़की के बाप ने इजाजत दे दी। लड़की की बारात में इस मुर्दा लड़की को ले जाया गया और लड़के के घर यानी दूल्हे के घर पहुंचाकर वहां पर इसको गुस्ल दिया गया। फिर उसके बाद इसे कफन पहनाया गया, इसकी नमाज जनाजा अदा की गई और फिर इसे दफन किया गया। प्यारे दोस्तों, ये एक ऐसा वाकया था जिससे अंदाजा होता है कि नमाज की कितनी अहमियत है
قرآن پاک کے اندر بیشتر مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے تقریباً 700 مقامات پر نماز کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے سورہ البقرہ کے اندر ارشاد فرمایا آیت نمبر 43 وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر رکوع کیا کرو۔ پھر سورہ البقرہ کے اندر آیت نمبر 153 میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے مجھ سے مدد چاہا کرو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر سورہ البقرہ کے اندر آیت نمبر 277 کے اندر ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور نماز قائم رکھی اور زکوٰۃ دیتے رہے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے اور ان پر آخرت میں نہ کوئی عذاب ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہو۔ اس کے علاوہ کثیر احادیث مبارکہ میں نماز کی فضیلت بیان کی گئی ہے اور نماز ادا نہ کرنے پر وعید آئی ہے۔ اس پیارے دوستو، نماز کی جملہ تفصیلات بھی ہمیں احادیث مبارکہ سے ہی ملتی ہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ 5 نمازیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر فرض قرار دیا ہے۔ جس نے ان نمازوں کو بہترین وضو کے ساتھ ان کے مقررہ اوقات پر ادا کیا اور ان نمازوں کو رکوع، سجود اور کامل خشوع سے ادا کیا تو ایسے شخص سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس کی مغفرت فرما دے گا، اور جس نے ایسا نہیں کیا یعنی نماز ہی نہیں پڑھی یا نماز کو اچھی طرح نہیں پڑھا تو ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کا کوئی وعدہ نہیں ہے، اگر چاہے تو اس کی مغفرت فرما دے اور چاہے تو اس کو عذاب دے۔ پھر دوستو، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ موسم سرما میں جب پتے گر رہے تھے تو آپ باہر نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی 2 شاخوں کو پکڑ لیا۔ ابو ذر فرماتے ہیں شاخ سے پتے گرنے لگے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ لبیک، مسلمان بندہ جب نماز اس مقصد سے پڑھتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا سے حاصل ہو جائے تو اس کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح یہ پتے درخت سے جھڑ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے روز سب سے پہلا نماز کا محاسبہ ہوگا۔ اگر نماز شرائط، ارکان اور وقت کے مطابق ادا کی گئی ہوئی تو وہ شخص نجات اور چھٹکارا پائے گا اور مقصد حاصل کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی پیارے دوستو، ہماری آج کی اس انفارمیٹو ویڈیو کا وقت ختم ہو چاہتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ اکبر۔